ये सारे पैरामीटर देखे जाते हैं। तो हमेशा अपना अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग आप प्रॉपर रखिए, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहेगी, टायर फटने के चांस कम हो जाएंगे। दोस्तों गोवा की सीरीज़ सक्सेसफुल रही, उसके बाद एक और हम सीरीज़ करने जा रहे हैं आपके लिए। बहुत ही दूर तक जाने वाला हूँ इस बार, तकरीबन 5-7 हज़ार किलोमीटर का रन होने वाला है इस बार। अहमदाबाद से चलेंगे और हम जाएंगे मध्य प्रदेश, भोपाल होते हुए यूपी होते हुए हम जाएंगे, शायद अगर हो सका तो गैंगटॉक सिक्किम भी जाएंगे, और सिक्किम नहीं हुआ तो हम यूके जाएंगे, मतलब कि उत्तराखंड जाएंगे, नैनीताल वगैरह। नैनीताल तो जा चुके हैं, लेकिन मसूरी वगैरह जाएंगे। तो उसके लिए गाड़ी टकाटक होनी ज़रूरी है। तो पिछली बार जो है सीयू मोटर्स में मैंने दोस्तों जो है ना अपनों ने वो करवाया था, अब सर्विस करवाई थी, पूरी सर्विस यहाँ पर सीयू मोटर्स में मैं आया हूँ। इस बार मैंने कंपनी में सर्विस करवाई, और कंपनी में सर्विस नहीं करवाया ना, पूरा 1 साल तक आप मुझे समझिए 80 से 90 कॉल आए हैं कि आपने सर्विस नहीं करवाई, आपने सर्विस नहीं करवाई, आपने ऑयल, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर आखिर में मैंने उनको प्रॉब्लम बताए। ठीक है, मैं आपको फिरोज़ भाई से भी मिलाता हूँ जो यहाँ पूरा मैनेजमेंट करते हैं और मेरे दोस्त भी हैं। तो उनको मैंने बताया कि आपकी सर्विस चार्ज बहुत हाई है। ठीक है, तो मैं आपको बिल भी दिखाऊँ। दोस्तों कहीं भी बड़ी रनिंग में जा रहे हैं ना, तो उससे पहले अगर सर्विस करवा ले तो बेटर है। हम सीयू मोटर्स में आए हैं जो एलिस ब्रिज गुजरात मोटर्स के पास है। तो मैंने दोस्तों देखिए इनके पास क्या करवाया कि पिछली बार जो है हमने फिरोज़ भाई के पास गाड़ी करवाई थी ना, तब मैंने गोवा जाने का था, तब गोवा से पहले मैंने सर्विस करवाई थी। तो मैंने कूलेंट ऑयल भी चेंज करवाया था, ब्रेक ऑयल भी चेंज, सारे ऑयल चेंज करवा दिए थे और गाड़ी को प्रॉपर सर्विस कर दी थी। ठीक है, तो फिरोज़ भाई के पास है, पिछली बार जो खर्चा हुआ वो आपको ये बताएंगे उसमें उन्होंने क्या क्या किया। इस बार देखिए मैंने इनसे पूछा सर्विस वालों से, तो ये पूरी सर्विस करते हैं, कूलेंट वगैरह सब कुछ बोले आपका सही है, क्योंकि फिरोज़ भाई ने पिछली बार डाल दिया था तो उन्होंने चेक किया, बोले आपका सब सही है, टॉपअप भी करने की ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी में छोटे मोटे वियर एंड टियर बताए थे, लेकिन वो बोले नहीं कराओगे तो चलेगा। लेकिन खर्चे इनके क्या क्या है मैं बताऊं। इंटीरियर वॉश का इन्होंने मुझे 2500 रुपये बताया, मैंने इंटीरियर वॉश नहीं करवाया। बाहर शायद तकरीबन 1400 रुपये में इंटीरियर वॉश आपका हो जाता है। तो ये एक इनका खर्चा था। तकरीबन 10,000 का बिल बना रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। और ये बताएंगे फिरोज़ भाई ये क्या चीज़ है? ये एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर है, ये चलेगा, अभी जरूर नहीं है, कंपनी वाले ने बदलने का बोला था। हाँ। तो अभी जरूर नहीं है बदलने की। ठीक है, अपने साफ कर देंगे, एयर मार देंगे, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये एयर फिल्टर है और ये एसी का फिल्टर है ना? हाँ, एसी का फिल्टर है। ये नया नाक देंगे, खराब ठीक है। ये दोनों चेंज करने का दोस्तों मुझे होंडा कंपनी ने 1400 रुपये का बिल बताया। तो मैंने सीधा फिरोज़ भाई को कॉल किया कि भाई फिरोज़ भाई कितना खर्चा आपके यहाँ होगा। तो फिरोज़ भाई आपने कितना बचाया? मैंने एक फिल्टर 250 रुपये बोला है, एयर फिल्टर का। हाँ, 250, मतलब 500 रुपये दो में होगा, फिल्टर को होगा दोनों 500। तो दोनों 500 रुपये में। सोचिए कहाँ 1400 रुपये और कहाँ 500 रुपये। वैसे कंपनी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का कैसा है कि उनको खर्चे दिखाने होते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। तो आपकी कंपनी गाड़ी जब तक वारंटी में आप सर्विस करवाइए, वरना फिर एक अच्छा ट्रस्टेड जो है गैराज ढूंढ लीजिए। मेरे तो क्या है कि ये मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे दोस्त थे, तो हमेशा विश्वास रहता है। अभी गाड़ी जब 6-7 हज़ार किलोमीटर चल के आएगी तो मैं अब होंडा में सर्विस नहीं, सीधी सर्विस हम यहाँ करवाएंगे। तो इनसे पूछते हैं कि सर्विस में क्या क्या चेक करेंगे और कितने की सर्विस होगी। जी फिरोज़ भाई। हाँ, सर्विस का चार्ज है 1500 रुपये। हाँ, बरोबर। इसमें सब प्लग वगैरह, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल पूरा चेकअप हो जाएगा, ब्रेक वगैरह सब कंप्लीट चेक हो जाएगा। और सब पूरा खर्चा कितना होगा ऑयल पूरा के साथ वगैरह? सर्विस ऑयल का चार्ज है 3500 रुपये है, अगर प्लग का वो एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, ऐसा कूलेंट का अलग उन्होंने होगा। क्या क्या चेंज करा था गोवा जाने से पहले? वो इंजन ऑयल चेंज किया था, कूलेंट चेंज हाँ किया था? कूलेंट, प्लग अच्छे थे वो साफ कर दिए थे अपने, साफ कर दिए थे, हाँ, बराबर। हाँ ठीक है, ठीक। और बाकी सब आप चेक कर ले, तो बैटरी वगैरह सब चेक कर ले, तो प्लग, ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल, पिछली बार ब्रेक ऑयल भी चेंज किया था हाँ ना? पहले ब्रेक ऑयल, प्लग अच्छे होते रहने देते, लेकिन खराब होते नए नाक देते हम, नहीं नाक देते। हाँ ठीक है, जैसे तो कंडीशन तकरीबन अगर फिरोज़ भाई ये सब कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने पिछली बार अपनों ने फ्लूइड चेंज करवाया था, क्या बोलते हैं, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, तो ये तकरीबन कितना खर्चा आपको हो जाएगा? हो जाएगा करीबन 5000 के आसपास हो जाएगा। 5000 के आसपास। हाँ ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ 5000 हो रहा है ना। अगर यही चीज़ मैं अंदर करवाऊंगा ना गाड़ी वालों के पास, तो मुझे बिल बता रहा था तकरीबन 10,000 रुपये का। ठीक है, इसमें वॉश नहीं आएगी, अंदर से इंटीरियर वॉश नहीं आएगी, अंदर बार वॉश हो जाएगी गाड़ी, अंदर बार वॉश भी हो जाएगी, गाड़ी वॉश हो जाएगी। ठीक है, इंटीरियर मतलब वो डीप क्लीन नहीं होगा। डीप क्लीन का दोस्तों अलग चार्ज होता है। वो जो कंपनी वाले ने 2500 बताया, बाहर करवाएंगे ना किसी स्पा वाले के पास 1500 के पास, 1500 का इंटर वॉश पूरा हो जाएगा। अच्छा, अंदर बाहर से
तो दोस्तों मैं ये आपको गाइडेंस के लिए ही दे रहा हूँ, और मैंने ज़बरदस्ती इस बार कंपनी में कार डाली ताकि मैं उनके सारे जो है चार्जेस जान सकूँ, क्योंकि होंडा की कंप्लेंट बहुत है कि इनके चार्जेस बहुत है। ठीक है, जब गाड़ी लेने जाते हैं तो बोलते हैं 4-4.5 हज़ार से ज़्यादा का आपको सर्विस चार्ज नहीं होगा, लेकिन हर बार कुछ नया निकालते हैं। और वाइपर भी कंपनी में डलवाने के 400 रुपये, लेकिन अपने यहाँ पे कितने हो जाएंगे वाइपर? 250 के आसपास, 250-300 में हो हाँ, जाएंगे ना? 250-300 फिर क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड। क्वालिटी पे होता है। ठीक है, तो शिव मोटर्स पे आइए, मैं फिरोज़ भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अब गाड़ी में फिरोज़ भाई चेक करिए और देखिए क्या सही है क्या नहीं है। चेक कर लेता हूँ मैं पूरी गाड़ी। ना? ठीक है। तो फिर दोस्तों मैं बताता हूँ, क्योंकि गाड़ी जाने से पहले टकाटक होनी चाहिए। आज शाम को ही मैं निकलने वाला हूँ भोपाल के लिए। पहला हमारा स्टेप जो है भोपाल होगा, और भोपाल के बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबी सफ़र होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। हम रोड ट्रिप करते हैं, और रोड ट्रिप में ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रोड ट्रिप किस पे की जाती है? गाड़ी पे की जाती है, और गाड़ी अगर ख़राब होगी तो दिक्कतों का सामना आपको रास्ते में करना पड़ सकता है। अब दोस्तों देखिए, फिरोज़ भाई को मैंने बताया तो उनको जो पिछली बार जो है जो फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं हवा मार के उसको क्लीन कर देता हूँ और लगा देता हूँ, तो वो आपका अभी चल जाएगा, और एसी फ़िल्टर हम नया डाल देंगे। ठीक है, तो जो काम 1400-1500 रुपये में हो रहा था, यहाँ मेरा 300-400 रुपये में, ठीक है, हो जाने वाला है। प्लस दोस्तों अलाइनमेंट के पैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं। अलाइनमेंट आप बाहर करवाएंगे और अंदर करवाएंगे, उसका भी पैसा बहुत ज़्यादा होता है। इससे अच्छा होता है कि कंपनी में पैकेज लो। मैंने पैकेज लिया था कंपनी में इससे पहले, तो 19,000 का पैकेज अभी है। पहले मैंने 17,000 का पैकेज लिया था, 17,000 या 18,000 रुपये का पैकेज, मतलब 9,000 रुपये। उसमें सब कुछ आ जाता है, इंटीरियर डीप वॉश आ जाता है, अलाइनमेंट आ जाता है, ऑयल भी आ जाता है, सारे फ्यूल अपग्रेड करना आ जाता है, सब कुछ उसमें मोस्टली आ जाता है। खाली पार्ट्स नहीं आते, कोई पार्ट्स अगर नया डालना है तो वो नहीं आता है। तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था। बट इससे अच्छा क्या है कि मैं आपको शिव मोटर्स दिखाता हूँ। देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी है, इनके पास हैरियर भी खड़ी है, अभी खुली हुई है, दूसरी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, वहाँ पर सारा काम चल रहा है। तो मैं क्या फिरोज़ भाई के पास ही जनरली करवाता हूँ, लेकिन इस बार मैं इसलिए कंटाल के मैंने कंपनी में वापस करवाया। गाड़ी को 6ठा साल चल रहा है, ठीक है, कि भाई आपने बाहर क्यों करवाया, हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। लेकिन इस बार भी फिर उन्होंने मुझे खर्चे बहुत सारे बचाए, तो वो सारे खर्चे मैंने नहीं करवाए। और ये देखिए कुछ नहीं है, इन्होंने एयर फिल्टर अंदर से यहाँ ऊपर से निकाला, वो किया यहाँ पे, और इन्होंने बदल दिया। ठीक है, और इधर क्या है दोस्तों कि एक और चीज़ बताना मैं चाहूँगा। ये जो पार्ट है ना मेरा दोस्तों, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ इस पार्ट का। इस पार्ट पे क्या प्रॉब्लम है कि लोग वजन दे के जैसे खड़े रह जाते हैं ना, टेक लगा के, और सिगरेट बीड़ी पी रहे होते हुए बातें करते हैं, तो वो हर बार दब जाता है। तो पिछली बार फिरोज़ भाई ने ही दोस्तों इसको जो है मुझे उठवा दिया था, फ्री में उठवा दिया था। तो गैरेज में काम करवाने के ये काम है कि आप इनके साथ जब भी काम करवाते हो ना, तो छोटा मोटा कोई काम हुआ, आप निकले, तो वो आपको फ्री में कर देंगे। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी की पूरी प्रोसेस होती है। तो जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है, ठीक है, वारंटी के बाद उठवा लीजिए। पिछली बार इन्होंने ही मुझे उठवा दिया था, फ्री में उठा दिया था मैंने इनको एक पैसे का भी इनके पास पहले कोई काम करवाया नहीं था, फिर भी बोले अज्जू भाई आपका कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ है। और कंपनी में मैंने इसकी कॉस्टिंग पूछी तो क्या बताया पता है, बोला ये 1750 रुपये का ये पार्ट आएगा। ठीक है, और इसको कलर करने का जो है कलर करने का जो खर्चा है ना, वो तकरीबन 5,500, मतलब ये पूरा पार्ट मुझे तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये का बता रहे थे, 7,500 से 8,000 रुपये का। और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि भाई इसको ठीक मत करवाओ, आप नया रिप्लेस ही करवा लो। कंपनी वाले ज़्यादातर आपको रिप्लेस करवाने की ही सलाह देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए ये आपके सामने जो है ठीक कर देते हैं। और इस बार भी इन्हों को मैंने कहा था कि आप मुझे सिर्फ उठवा देना, ठीक करवा देना, मुझे जो है रिप्लेस नहीं करवाना। तो मैंने उनको जैसे बताया था ना, तो उन्होंने बोला हमने ठीक तो कर दिया है, लेकिन फिर से कोई खड़ा रह गया होगा। बट उन्होंने, मुझे पता है कि ठीक से काम किया ही नहीं इस पार्ट पे, इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछली बार अंदर से खोल के इन्होंने धक्का मारा था, जैसे ही धक्का मारा था ठीक हो गया था। तो ये एक मैं एक्सपीरियंस आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ कि कंपनी ज़्यादा ट्राई करेगी कि आपको किस तरीके से ज़्यादा चार्ज किया जाए, ताकि उनके एम्प्लॉय के खर्चे लिए जा सके। मेरा टोटल खर्चा इस बार 5,300 रुपये हुआ दोस्तों, जिसमें से 150 रुपये पिकअप एंड ड्रॉप का हुआ, जीएसटी के साथ 180 रुपये हुआ, और बाकी का जो चार्ज है वो सर्विस का 2,500 रुपये हुआ, और 3,000 रुपये जो है ना वो हुआ 3,000 रुपये ऑयल का हुआ। यहाँ पर आप ऑयल डलवाएंगे, कैस्ट्रोल का डाल के देते हैं 1,800 रुपये
में ऑयल फिल्टर और हो जाएगी। फिर भी फिरोज भाई से बात कर लेते हैं ना। अब दोस्तों अगर आपकी गाड़ी रिसेंट सर्विस करवाई है या सपोज 10,000 किलोमीटर नहीं 1,500-2,000 चली है और आपको कहीं लंबी ट्रिप पे जाना है, तो लंबी ट्रिप पे जाने से पहले हमेशा क्या चेक करना है वो मैं आपको बता दूँ। मुझे यहीं गैराज से ही ज़्यादातर जानकारी मिलती है। ब्रेक ऑयल वगैरह जो है इसकी एक यहाँ पर आपको दिखा होगा कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ कट दिया हुआ, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे नीचे है अगर आपको दिखता है, आप खोल के देखते हैं या यहाँ से आपको दिख जाएगा। अभी पूरा भरा हुआ है तो एक ही कलर का आपको दिख रहा है, तो ये आपको चेक करना है। दूसरा, वाइपर में पानी आप डाल लीजिए और शैम्पू हल्का फुल्का आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अभी तो फुल भरा हुआ है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ये तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कूलेंट डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तीसरा जो है आप अब ऑयल चेक कर सकते हैं। ऑयल आप यहाँ चेक करेंगे और वहाँ कूलेंट भी डाला हुआ है। पिछली बार फिरोज भाई के पास ही मैंने पूरा कूलेंट डलवाया था, नया बिल्कुल पुराना निकलवा के पूरा नया कूलेंट जो गाड़ी को ठंडा रखता है दोस्तों, इंजन को ठंडा रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपकी गाड़ी में बैटरी अगर बहुत पुरानी है तो हो सकता है हाईवे पे बिगड़ सकती है। तो बहुत लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो लेटेस्ट बैटरी होनी चाहिए। ये तो मैंने अभी 6 महीने 1 साल पहले ही बदली है और वो अभी कंपनी में चेक होके भी आई है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो बैटरी हमेशा चेक करवा लीजिए या फिर कि बैटरी की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको पता चले कि रास्ते में कभी बंद ना हो जाए, वरना आपको जंपर से खड़ी करनी पड़ती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी गाड़ी वाले को रुकाना पड़ेगा और जंपर करने के लिए जो जंप स्टार्ट करवाने के लिए वो आपके पास किट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक करनी है। एक ब्रेक ऑयल, दूसरा ऑयल, तीसरा कूलेंट, चौथा वाइपर में आप पानी डाल दीजिए और पांचवा जो है आपकी बैटरी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाकी हल्का फुल्का डायग्नोसिस आप गैराज वाले के पास भी आके करा सकते हैं कि भाई देख लीजिए कि मेरी गाड़ी कैसी है, खास करके लंबी टूर पे जाने से पहले। तो शिव मोटर जो है, अभी फिरोज भाई जो है एयर फिल्टर लेने गए हैं, उनसे मैं आपको थोड़ा और चार्जेस वगैरह की बात कर लेता हूँ कैसे रहेगा। आपकी मर्ज़ी, आप कहीं और करवाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ तो शिव मोटर्स पे आप आ सकते हैं। ये देखिए अभी जो है टाटा हैरियर का काम चल रहा है और पूरा इंजन वगैरह खोला हुआ है और क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि अपना तो विषय नहीं है। यहाँ दूसरी गाड़ियाँ भी पड़ी हुई है, ये सारी देखिए आप i20, ठीक है। तो मैं जनरली यहीं सर्विस पिछली बार करवाई थी और अभी आने के बाद भी वापस मैं करवाऊँगा। प्लस बम्पर का काम भी दोस्तों मैंने यहीं करवाया था। पूरा नया बम्पर जो है तकरीबन 9-9.5 हज़ार का आता है, लेकिन बिल्कुल नए जैसा जो है फिरोज भाई ने कर दिया था, तो उसमें तकरीबन मेरे पैसे 6-7 हज़ार रुपये बच गए थे। ये देखिए बिल्कुल जो कलरिंग का काम वगैरह भी चल रहा है। यहाँ ये हुंडई वर्ना है, इसका काम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और गाड़ी पड़ी है, ये कौन सी, ये भी हुंडई वर्ना ही है। यस, ये भी वर्ना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आगे से भी रास्ता है, अगर आपको आगे से आना है। ये देखिए आगे से आना है ना, तो गुजरात कॉलेज के सामने बिल्कुल आपको शिव मोटर्स का यहाँ पे बाहर गेट दिख जाएगा। और अगर गुजरात कॉलेज से सामने से नहीं आना है तो गुजरात कॉलेज से आगे जाएंगे, राइट साइड जो ब्रिज है उसके रोंग में थोड़ा सा अंदर आएंगे तो बाहर आपको शिव मोटर्स का बोर्ड दिख जाएगा। उसके अंदर आप आ जाइए, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आपको देखने को पता चल जाएगा। फिर भी मैं नंबर दे दूँगा, कहीं अटकते हो तो आप फ़ोन कर लीजिएगा। तो देखिए फिरोज भाई जो है ना ये लेकर आ गए। अब आप देखिए ये पुराना है मुझे लग रहा था कि ये ग्रे कलर का होगा, ये नया है। देखिए ये कैसा वजनदार हो गया, ये एकदम हेवी हो गया धूल खा खा के, और ये बिल्कुल लाइट वेट है और एकदम रुई जैसा है। तो इससे फ़र्क पड़ेगा ना फिरोज भाई? फ़र्क पड़ जाएगा एसी में, ठीक है, एसी में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है, कॉस्टिंग बचा सकते हैं आप। होंडा कंपनी का ही है, होंडा कंपनी का ही है, लीजिए। अब ये होंडा कंपनी का ही दोस्तों मिल गया अपने को, ठीक है। 300 रुपये का ही है, ये 300 रुपीज़ का ही है, सोचिए। तो मुझे अभी हम बात करते हैं फिरोज भाई से। ये जो दोस्तों एसी फिल्टर होता है ना, ये आपके जो ग्लव बॉक्स होता है ना कहीं पे भी, उसके नीचे लगता है, हमेशा उसके नीचे लगता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको कोई खर्चे वाला काम है नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए कितने अच्छे से अपना सस्ता, मेरा तकरीबन समझ लीजिए 1000 रुपये जैसे पैसे यहाँ पर बच गए। तो ऐसे आप छोटा जोड़ेंगे ना तो पूरी एक सर्विस पे जहाँ आपको बाहर सब कुछ करवाएंगे, मैं समझूंगा अलाइनमेंट है सब कुछ, तो एक सर्विस का 12,000 रुपये होते हैं। चलो वो भी नहीं मानते, उनका आप पैकेज ले लेते हो 2 साल का, तो वो पैकेज में 2 साल के पैसे आपसे एक साथ ले लेते हैं 18-19 हज़ार रुपये, 9,500 रुपये मैं गिन के चलता हूँ। तो आप यहाँ पर सब कुछ करवाएंगे ना मेरे हिसाब से, तो आपका कॉस्टिंग 7-7,500 रुपये में हो जाएगा। मतलब 3,000 रुपये जैसे आपके
बचेंगे ही बचेंगे। लेकिन सब कुछ करने की कई बार ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आपको वो पैसे देने होते हैं। तो जो काम आपका 5-6 हज़ार में हो जाएगा वो आपका 10 हज़ार में हो रहा होता है, तो 4 हज़ार रुपये बचेंगे। चलिए अब थोड़ा ऑयल के बारे में जान लेते हैं और ये फ़िल्टर की क्वालिटी के वगैरह में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको कंपनी वालों को बोला कि बाहर में डलवाना हो तो इतने का है, तो बोले पार्ट्स का फ़र्क होता है, फलाना ढिमकाना। आपके सामने जो है पार्ट्स देखिए होंडा का हमने डाला, ठीक है। ये फिरोज भाई ने ये निकाला है, कैसे निकलेगा? ये खींचने का खींचने का है, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है, देखो। हाँ, इतना ऑयल होनी चाहिए, इतना होना ही चाहिए। अभी हाँ। कितना है? अब इतना ही है, इतना ही है। हाँ। ये पॉइंट तक होना चाहिए, हाँ। इससे नीचे नहीं होना ये चाहिए। नीचे नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए ना? नहीं, हाँ, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए इंजन ऑयल। ठीक है। इंजन ऑयल इतना होना चाहिए। ये ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, हाँ, नहीं कूलेंट है। ये गर्म में नहीं खोलना चाहिए, हाँ। ठंडे में खोलने का। अच्छा, इसमें कूलेंट डालते हैं ना, हाँ, कूलेंट। इसमें ये से बोतल कूलेंट है। डालोगे तो वहाँ हाँ। बोतल में दिखेगा, बोतल में भी जाएगा, और उसमें मार्क से ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम। अभी है अपना मैक्सिमम है, मैक्सिमम ही है, ठीक है, मैक्सिमम ही चाहिए इसमें। ठीक है। और बैटरी चेक करवानी चाहिए, तो आपके पास आके करवा सकते हैं ना। फिरोज भाई, जो चार्ज इन्होंने बताया मेरे को तो हाई बताए, क्योंकि उनका कंपनी का खर्चा है। तो मुझे ये जवाब मिला कि भाई वो आप लोकल गैराज में जो है अच्छे पार्ट्स नहीं होते, या पार्ट्स की क्वालिटी नहीं होती, या बहुत ब्रांडेड पार्ट्स डालते, तो वो थोड़ा बताइए। और ऑयल का भी खर्चा जो है आपने मेरे को 2000 रुपये के आसपास बताया, वहाँ पे 3000 बताया, तो थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। ठीक है जी, देखिए मैं एयर फिल्टर लाया था, आपको बताया ये, जैसे बाहर भी मिलता, होंडा कंपनी होती है, हमने ऑयल होता कैस्ट्रॉल कंपनी होती है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी है, समझो, कैस्ट्रॉल कंपनी डालते हैं, सेस्योल है, और कंपनी का ऑयल ही मिलता बाहर। हाँ, कंपनी ब्रांड का भी डालते ब्रांड भी डाल, जैसे ग्राहक हो, जैसी चॉइस होती ग्राहक की मतलब वैसा। 2000 रुपये का, हाँ, 1800-2000 का मिलता ही है, तो तो उससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम या नुकसान या कंपनी का ऑयल है कैस्ट्रॉल, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं, कोई 10,000 किलोमीटर फिरेगी 10,000 आपकी। हाँ, 10,000 फिरेगी ऑयल चेंज करने में, पार्ट्स में भी कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, बाहर मिल ही जाता ओरिजिनल पार्ट्स अपने को। पार्ट्स मतलब आप पार्ट्स मतलब मिल ही ऐसा जाता। ये तो कंपनी की अपनी हाँ, पॉलिसी है कि policy, भाई हाँ। कस्टमर को थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक है। अपना जो काम होगा उसकी गारंटी ओरिजिनल पार्ट्स की मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं खास मेरा ये मकसद था वीडियो बनाने का कि जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में, तो भले वहाँ करवा लीजिए, फिर वारंटी के बाद जो है आपके काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं बाहर गैराज में जाके। क्योंकि अगर कोई खर्चा है और कंपनी बताती है तो हमें वो करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कई बार अननेसेसरी खर्चे भी बताती है ना फिरोज भाई। कंपनी वाले फ़ोन क्यों करते हैं सर्विस के लिए, हाँ, कि इनका खर्चा बहुत है, हाँ, इसीलिए फ़ोन करते हैं, ठीक है। इसका इनका खर्चा नहीं। हाँ, उसी चलते। देखिए मैं जो है काफ़ी साल से गाड़ी चलाता हूँ, बहुत लंबे लंबे रूट पे चलाई है, और फिरोज भाई जैसा दोस्त हो तो वो हमें गाइड कर देता है। अब हम अलाइनमेंट करवाने जाएंगे, तो अलाइनमेंट करवा के फिर इस एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए शिव मोटर से होते हुए फिरोज भाई के साथ जो है हम यहाँ पर मॉडर्न व्हील अलाइनमेंट है वहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आगे के जो व्हील होते हैं ना, क्योंकि ये अपनी जो कार होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, रियर व्हील ड्राइव नहीं होती, तो ये व्हील ज़्यादा घिसता है, प्लस ब्रेक लगती है, तो आगे का व्हील ज़्यादा घिसता है। तो आगे के व्हील की अभी जो ग्रिप है थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे, व्हील्स का ठीक करवाना होगा करवा लेंगे, और व्हील्स को चेंज करवा देंगे, ये चेंज कर देंगे। वैसे अभी एक गाड़ी का काम चल रहा है, ये गाड़ी का काम ख़त्म होगा, इसके बाद अपनी गाड़ी लगेगी, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो एक दिन निकाल के गाड़ी के ऊपर पूरा ध्यान दे दीजिए आप, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मुझे फिरोज़ भाई ने थोड़ा गाइड कर दिया है, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट संभालते हैं उन्होंने भी कहा कि जो 2 अच्छे टायर होंगे उनकी बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ज़्यादातर आगे के टायर की जाती है। बैलेंसिंग करेंगे उस टायर की, और उन दोनों टायर को आगे ले लेंगे, और जो टायर वीक है उन दोनों टायर को पीछे ले लेंगे, मतलब क्रॉस टायर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अभी हमारी गाड़ी का काम चालू हो गया है। तो देखिए पीछे जिसकी टायर की कंडीशन अच्छी थी, इसमें कभी पंचर नहीं हुआ। मेरे 5 टायर में से 2 टायर में ही सिर्फ पंचर हुआ है, तो आगे ले लिया, ठीक है। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, तो ये टायर अभी भी 6-7-8 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे ले लिया, और बाकी वाला जो टायर है वो पीछे चला जाएगा। ज़बरदस्त सीट देगी मैंने, एकदम एयर वाला रखा है इन्होंने, एयर से फटाफट जो है ऊपर भी हो गया, एयर जैसे निकाली तो फटाफट नीचे हो गया। साला ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं ज़बरदस्त यूज़ करते हैं। ये आगे का टायर निकल चुका है, पूरी ग्रिप ख़त्म नहीं हुई, हल्की हल्की अभी भी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये ग्रिप अभी भी बाकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ से चली गई ये ग्रिप। लेकिन ये वाली ग्रिप अभी भी, अगर ये ग्रिप दोस्तों कम हो जाए ना कुछ mm से, तो आपको टायर बदलना होता है। तो अभी भी ये समझ लीजिए थोड़ा 5-6 हज़ार किलोमीटर जितना टायर चले उतना कंडीशन में है, लेकिन पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अपने इसको चेंज करवा रहे हैं।
और वो जो निकलता है वो मैं दिखाता हूँ। उसकी पूरी ग्रिप जो है यहाँ पर भी पूरी अवेलेबल है। ये जो पूरी ग्रिप जो चली गई है ना अभी यहाँ पर, ये पूरी ग्रिप यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ग्रिप के ऊपर से पता होता है, और ये ग्रिप भी छोटी हो जाती है तो टायर बदल ही देना है, इस पर चलाना फिर रिस्क हो जाता है मामला, ठीक है। निकल गया, इसका बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। 2 का बैलेंसिंग हमने करवाया है, ठीक है। बैलेंसिंग मशीन पे चढ़ा दिया इन्होंने और बैलेंसिंग यहाँ पर करेंगे। खास बात दोस्तों, गाड़ी जब भी बड़ी उसमें ले जाते हैं तो स्पेयर व्हील भले कैसी भी कंडीशन में है, लेकिन उसकी हवा प्रेशर जो है वो जो भी करवाना है वो करवा के निकलिए। बिकॉज खुदा ना खास्ता रास्ते में एक पंचर होता है तो आप नज़दीकी पंचर स्टेशन तक पहुंचने तक आप दूसरा टायर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेयर व्हील में भी हवा वगैरह भरवा के इसको वापस रख देंगे। गोवा में इसका पंचर बनवा के मैंने गाड़ी के अंदर इसको रखा था, ठीक है। आपको पंचर दिख रहा होगा वहाँ पे कोने में, यहाँ पे पंचर पड़ा हुआ था। और इसकी भी कंडीशन जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। स्पेयर व्हील के तौर पे अभी ये चल सकता है, ठीक है, इसलिए ठीक है। देखिए इसकी पूरी ग्रिप जो है ख़त्म हो चुकी है, इसकी सारी ग्रिप जो है जा चुकी है। इवन जो बीच की ग्रिप भी है वो भी थोड़ी घिसने लगी है। तो देखिए होंडा वालों ने जो है ना, मैंने उनको बैलेंस बोला चेक कर देना, आप वो कर देना, तो बोले नहीं आप व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग हमारे पास करवाओ तो हम करके देंगे, वरना हम एक्सचेंज नहीं कर देंगे। मैंने बोला पीछे के व्हील आगे डाल दो, आगे के व्हील पीछे। बोले नहीं ऐसा नहीं, वो सब प्रॉपर काम होता है। और टेक्निकल टर्म आपको बहुत झाड़ने लगेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है कंपनियों में, ठीक है। और सालों ने ये भी किया कि टायर में हवा तक नहीं पड़ी। स्पेयर व्हील में तो हवा भर देते चेक करके, एटलीस्ट हवा तो भर देते। कोई बात नहीं कि आप व्हील का काम नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर हवा वगैरह तो भर देते गाड़ी में। तो ये छोटी छोटी बातें जो है, मैं कहूँगा होंडा अगर ये वीडियो देख रही है तो आप इम्प्रूव कीजिए, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दीजिए, तो वो बाहर जाने की जगह आपके पास आएगा। रीज़नेबल प्राइस में अच्छी सर्विस दीजिए। हम नहीं बोल रहे बाहर जितनी सर्विस, लेकिन आप 4-4 गुना प्राइस मत लीजिए, ठीक है। आपके प्राइस हर चीज़ में 4 गुना है, 4 गुना नहीं 2 गुना भी हो या 1.5 गुना भी हो तो इंसान आपके पास आने का सोचेगा। तो ये बैलेंसिंग के लिए देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पर आएगी पूरी, है ना। तो पूरा मैंने आपको बताया कि गाड़ी किस तरीके से क्या करना है। ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी सर्विस के बारे में भी पता चलेगा। देखिए मर्सिडीज़ आई है, और आपको पता चलेगा कि गाड़ी लॉन्ग ट्रिप में ले जा रहे हैं तो क्या क्या करना है। अब यहाँ आके बैलेंसिंग होगी, ये बैलेंसिंग होगा। और यहाँ पे मेरा जो कॉस्टिंग हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 450 रुपये ही मात्र हुआ। अब कंपनी में अगर हम जाते और देखो क्या होता, अभी ये देखो दोनों उस पर रख दिया। कंपनी में जो है यही खर्चा बैलेंसिंग का तकरीबन 1500 से ऊपर होता है, ठीक है। 1500, 1600, 1800 लेते हैं, 1400 से तो कम होता ही नहीं है। तो आपके यहाँ भी 1000 रुपये बच गए। जैसे शिव मोटर्स पे मैंने आपके 1000-1200 रुपये बचाए, यहाँ 1000-1200, तो ऐसे हो के आपके तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये बचाए जा सकते हैं अगर आप खुद से हर छोटा छोटा काम करवाएंगे तो, ठीक है। अभी शिव मोटर्स पे चल के हम इस वीडियो का अंत करेंगे। साहब ने जो है दोनों ही कुछ बैलेंसिंग का मापदंड लगाया है, अब पता चलेगा, ठीक है जी। अंदर चले गए हैं, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, आगे पीछे कर रहे हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर में पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से आपकी जो बैलेंसिंग है वो सही है गाड़ी के हिसाब से या नहीं है, ठीक है। कि कितनी अच्छी है कि इतनी दूर से वो कंप्यूटर माउस से वहीं से चला रहे हैं और सारे आंकड़े देख भी पा रहे हैं, ठीक है। स्टीयरिंग के यहाँ वहाँ किया, सब सही है, पूछते हैं क्या सही, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड है। अभी देखिए ये जो है ठीक हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और कम हुआ, ग्रीन हो गया, देखिए यहाँ से ये जो है व्हील के नीचे जो भी करना होगा वो कर रहे हैं। ये सारे पैरामीटर देखे जाते हैं, तो हमेशा अपना अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग आप प्रॉपर रखिए, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहेगी, टायर फटने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तो ये बात है दोस्तों कि आपकी टायर की लाइफ अच्छी रहेगी और आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी। तो समय समय पे बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवा लीजिए। 400, 500, 1000 रुपये का खर्चा है, लेकिन इससे आपको वही खर्चा जो है आपको पेट्रोल में बचत होके आपके टायर की जो लाइफ बढ़ा के वो आपके पैसे वसूल ही हो जाते हैं, है ना। तो ये काम आप कर लिया कीजिए जब भी आपको समय मिले, तो ये चीज़। और ख़ास करके लॉन्ग ट्रिप पे जैसे मेरी तरह जा रहे हैं तो आपको करना ही करना है। मॉडर्न व्हील एंड अलाइनमेंट बैलेंसिंग पे हमारा काम हो चुका है, ठीक है। आपको अगर आना है तो यहाँ पे नए टायर्स भी मिलते हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग के भी लिए आ सकते हैं। गुजरात कॉलेज के पास है,
ठीक है। तो सीयू मोटर्स का भी दिखा दिया आपको, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का भी दिखा दिया। अब सीयू मोटर पे फिरोज भाई को मिलेंगे और फिर घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों गाड़ी का सब कुछ करवा लिया। मेरे घर पे बर्ड्स भी हैं, मैं एक बर्ड लवर हूँ, हमारी बर्ड की भी एक चैनल है। तो बर्ड के लिए दाना देकर जाना है घर पर, क्योंकि इतनी हम जो है लिए इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मम्मी को दाना वगैरह दे के जाऊँगा बर्ड का। तो बर्ड का दाना मैंने ले लिया दोस्तों, ताकि 20-25 दिन आराम से दाने पे निकल जाए, बर्ड्स खा ले। और गाड़ी भी हमने अप टू डेट करवा ली। अब मैं यहाँ पर हूँ अभी लाल दरवाज़ा के पास, मतलब कि एलिस ब्रिज के पास, जहाँ से संडे मार्केट का रास्ता आता है। अब मैं रिवर फ्रंट चढ़ूँगा, रिवर फ्रंट होते हुए अब मैं घर पहुँचूँगा। अब गाड़ी पूरी तरीके से हो चुकी है, 2 घंटे बाद तकरीबन हम जो है हमारी ट्रिप को स्टार्ट करेंगे, निकलेंगे, ठीक है। तो इतनी धूप में भी कहा जाता है कि अहमदाबाद में सिग्नल स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। सिग्नल जो है स्टार्ट ही है, आप देख सकते हैं। गर्मी में कार वाले तो ठीक है, बेचारे 2 व्हीलर वालों को बहुत खड़ा रहना पड़ रहा है। तो अब हम रिवर फ्रंट होते हुए घर चलेंगे। तो आई होप दोस्तों ये एपिसोड आपको काफ़ी काम आएगा, कि जिन लोगों को लंबे रूट पे जाना है या गाड़ी सर्विस करवानी है, तो दोनों ही मैंने एक ही एपिसोड में कवर कर लिया है। चलिए दोस्तों, तो अब घर पहुंच के कुछ रास्ते के नज़ारे देखते हुए हम घर पहुंच। तो सर्विस के बाद गाड़ी में फ़र्क दिख रहा है, और टायर चेंज करने के बाद पीछे से आगे के बाद बिल्कुल गाड़ी नहीं चल रही हो ऐसा भी लग रहा है, और काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है, और गाड़ी उठी सी भी लग रही है। तो अच्छा एकदम फील हो रहा है कि नहीं, गाड़ी सर्विस हुई है और गाड़ी पूरी तरीके से बिल्कुल ही नई है, ऐसा ही लग रहा है। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा एनहांस हुआ है। वैसे गाड़ी होंडा अमेज मेरी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन जो थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब वो लग रहा था ना कि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा हो रहा था थोड़े दिनों से, कि सर्विस मांग रही है गाड़ी का अलाइनमेंट मांग रहे हैं। तो वो सब के बाद अब और एक्सपीरियंस बेटर हो गया है। दोस्तों चलते चलते दिमाग में मेरा एक और प्लान आया है कि शायद हम कश्मीर भी जा सकते हैं, बिकॉज हम शायद यूपी होते हुए मेरठ जाएंगे, और मेरठ से जो है कश्मीर भी नज़दीक है, और पाकिस्तान को दिखाना है कि हम हिंदुस्तानी आपसे डरने वाले नहीं हैं। तो घर पे आ गया हूँ, थोड़ी घर पे तैयारी दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है हम चलेंगे, हमारी ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 घंटे बाद थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और फिर चलते हैं हम हमारी ट्रिप पर। चलिए ऊपर चलते। दोस्तों मैं तो वैसे 3:30-4 बजे घर आ गया था, लेकिन जैसे आपको बताया बर्ड्स को खाना देना था, फिर थोड़ा सा काम था, ठीक है। तो मोमू तैयार हो गया है, लेकिन बच्चों के साथ निकलना और सामान पैक करना हमेशा एक हेक्टिक काम रहता है। 5:30 हो चुके हैं, अभी मुझे नहाना भी है, थोड़ा रिलैक्स करना, उसके बाद निकलेंगे। मतलब निकलने का जो प्लान 5 बजे का था वो थोड़ा सा पोस्टपोन होकर 6 बज गया है। तैयारी हो रही है सारे, मैंने आधे तो जो बैग्स वगैरह वो नीचे डाल चुका हूँ गाड़ी में, थोड़े और बैग्स बचे हैं। दोस्तों नहा धो के फ्रेश हो गया, 10 मिनट थोड़ी सी नींद ले ली, और अब निकलने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नीचे सीधे गाड़ी के पास, जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी बहुत लॉन्ग जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।